हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। सो आज का डे बहुत ऑस्पिशियस डे है बिकॉज आज 4 अप्रैल है। इट मीन्स जेई मेंस 2024 का सेकेंड सेशन का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। आई होप कि कुछ लोग एग्ज़ाम दिए होंगे और पेपर सही था, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो स्पेशली आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज के ही जो जेई मेंस के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के जो पेपर हुए हैं उन्हीं को मैं मेमोराइज बेस पे क्वेश्चन को डील करने जा रहा हूँ। ओके, सो वीडियो को आप देख के जाएं, कहीं ना कहीं आपको ये सपोर्ट मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सो दैट कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं जो देखा हूँ कुछ ही क्वेश्चन हैं ऐसे कि जो थोड़ा फिजिक्स में लेंदी क्वेश्चन तो बहुत कम ही आए और अच्छे क्वेश्चन हैं, कम समय में उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन फटाफट करते हैं, थोड़ा स्पीड भी रहेगा। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है एक बार देखें। ठीक है, फाइंड द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, फाइंड इंक्रीजेज इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट में आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है। फाइंड इंक्रीज इन द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर if temperature increases 40 degree, if the temperature increases by 40 degree। क्वेश्चन में ये बोला है अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो आपसे किसमें, फ़ारेनहाइट में। ठीक है ना, किसमें, फ़ारेनहाइट में। किसमें आपको टेम्परेचर पूछा है, चेंज इन द फ़ारेनहाइट। जब सेल्सियस में, ऑन सेल्सियस स्केल में जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंजेस होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना चेंजेस होगा। तो हम लोग को फार्मूला मालूम है। क्या फार्मूला मालूम है, एक आपको रिलेशन मालूम, वो एक रिजल्ट आपको लिखवाया था, कैसे लिखवाया था वो भी समझना है। कैसे लिखते थे, C-0 अपान में अपर माइनस लोअर इक्वल टू क्या लिखते थे, F-32 अपान में कितने डिवीजन होते हैं इसमें, कितने डिवीजन, 180 डिवीजन। कितने डिवीजन, 180 या 212 माइनस 32 कर सकते हैं। तो इसको समझना ध्यान से। तो ये कितना आ गया, C/100 इक्वल टू F-32 अपान में 180। ओके, कैंसिल आउट, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया। तो बेसिकली 5/9 जो आप पढ़े हो तो यहीं से आता है F-32। बी केयरफुल, क्या बोला है, चेंजेस। क्या बोल रहा है, चेंजेस। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, इसको डेल भी लिख सकते हैं। इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया, अगर सेल्सियस में टेम्परेचर चेंजेस हुआ, या डेल सी भी लिख सकते हैं, DC में लिख रहा हूँ, तो ये क्या होगा 5/9 और इसमें फ़ारेनहाइट में चेंजेस क्या होगा, DF होगा। और कांस्टेंट में चेंजेस क्या होता है, 0। तो आपसे पूछा क्या है, फ़ारेनहाइट में चेंजेस, DF का वैल्यू पूछा और DC का वैल्यू दे दिया, कितना है 40। कितना है 40, 5/9 इंटू DF का मतलब फोर्स मत समझना, क्या है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर में चेंजेस, 5 8 जा तो DF फ़ारेनहाइट में चेंजेस कितना होगा बेटा, 72। ओके, तो आंसर आ चुका है 72। तो ये जो क्वेश्चन था इजी क्वेश्चन था बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ग्रेविटेशन से दिया है और ग्रेविटेशन का एक अच्छा क्वेश्चन पिक किया गया है। जेई मेंस अच्छा क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे। क्या है, समझना ध्यान से। एक सेमी रिंग है, क्या है, सेमी रिंग। इसका क्या है, सेमी रिंग है। इसका मास आई थिंक क्या दिया है, इसका मास m है और इसका लेंथ l है। ओके, और इसका मास m है और इसका लेंथ l है। या ऐसे समझ लो कि क्वेश्चन में ऐसा दिया है, एक वायर दिया है, ठीक है, इसका मास m दिया है, इसका लेंथ l दिया है। इसको सेमी सर्किल में कन्वर्ट किया जाए। किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, सेमी सर्किल पर। ठीक है, तो यही लेंथ को सेमी सर्किल में कन्वर्ट कर दिया और इसके सेंटर पे एक स्मॉल m का एक ब्लॉक रख दिया गया। तो इसी पे आपसे पूछ रहा है ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा। तो अगर 2 मास है तो आपको ग्रेविटेशन फोर्स मालूम है, कैपिटल G M1 अपान में R²। तो वही आपको करना है, समझना ध्यान से क्वेश्चन। तो इसी रिंग को हम लोग ये वाले जो लेंथ में दिया था उसको सेमी रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है, आप ये फार्मूला पढ़े होंगे। सेमी रिंग की वजह से सेंटर पे ग्रेविटेशन फील्ड कितना है, तो क्या करो, इसमें फील्ड लगाओ, फील्ड में मास रख दो। ठीक है ना, फील्ड में मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। ठीक है ना, बी केयरफुल। तो ऐसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए हो, उसी के पैरेलल इसका भी रिजल्ट है। तो इसके वजह से जो फील्ड आएगा इस पॉइंट पे, उसका डायरेक्शन किधर होगा, टूवर्ड्स, क्योंकि अट्रैक्टिव इन द नेचर होता है, अट्रैक्टिव इन द नेचर। तो इसके वजह से जो फील्ड आता है वो कितना लिखते हैं बेटा,
2 कैपिटल जी लैम्डा अपान में डिस्टेंस आर। एक जनरल फार्मूला आपको लिख रहा हूँ, थीटा बाई 2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे याद रखे रहना, ठीक है। थीटा किसके बीच का एंगल है? बोथ इंड के बीच का एंगल है, बोथ इंड के बीच का एंगल है। अब कहीं क्वेश्चन ऐसा आ रहा है तो आप निकाल सकते हो। कोई सपोज दैट ऐसे एंगल आपको दे दिया है, सपोज दैट यहाँ पे 60 डिग्री है, तो क्या करोगे? बस इसी में रख देना है, ओके। सो अब कोई भी आपको एंगल दे दिया है, स्ट्रेट वायर दे दिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में एंगल आप देख लीजिए। तो ये मतलब जनरल फार्मूला आपको लिखवा दिया। क्या है फार्मूला? 2 कैपिटल जी लैम्डा अपान में आर इंटू साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। तो बी केयरफुल, थीटा किसके बीच का एंगल है? इंड के बीच का एंगल, इंड के बीच के एंगल। तो ये अगर मान लो मास है m है और रेडियस ऑफ कर्वेचर r, इनके बीच का एंगल थीटा दिस है। तो ये फार्मूला बन गया, ओके। और लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो चलो इसका निकालते हैं वैल्यू। 2 कैपिटल जी लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, m बाई लैम्डा का वैल्यू अभी बाद में रखते हैं, अपान में रेडियस r हो गया। रेडियस अभी मालूम है नहीं हम लोग को, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया लेंथ मास और लेंथ है। अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू टोटल क्या है? इंड ए है, इंड ए है, इसको मिलाया तो टोटल एंगल कितना? 180, 180 अपान 2 कितना हो गया? 90। इसका वैल्यू, इसका मतलब 1 हो गया, ठीक है ना। अब ये हो गया, फील्ड आ गया। ये क्या हो गया? फील्ड। अच्छा, अगर फोर्स पूछा जाए तो क्या लिखोगे आप? मास इंटू ई, मास इंटू ई। मास m दिया ही और ई का वैल्यू 2 कैपिटल जी लैम्डा अपान में आर। अब इन सब का वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। समझना ध्यान से। लैम्डा का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 कैपिटल जी लैम्डा का वैल्यू m बाई एल है, m बाई आर तो दिया नहीं है। आर कैसे निकालें? आर कैसे निकालें? तो मुझे मालूम है जो ये सेमी रिंग का पेरीमीटर होगा वही लेंथ के इक्वल हो जाते हैं। एल इक्वल टू सेमी रिंग टोटल 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा पाई आर। तो आर का वैल्यू कितना आ गया? एल बाई पाई। कितना आ गया? एल बाई पाई। इसका वैल्यू इसमें रखते हैं तो कितना आ जाएगा? एल बाई पाई। क्लियर है? तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा? 2 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम पाई अपान में एल स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप कि ऐसे ही क्वेश्चन था, तो इसका मैच कर सकते हैं। तो यही आपसे पूछा था, इस सेमी रिंग की वजह से इस मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल भी क्वेश्चन था, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ एसी से पूछा हुआ है क्वेश्चन, और एसी से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो जेईई मेंस के लिए आपको पहले ही अलर्ट कर दे रहा हूँ, अगर फार्मूला आपका क्लियर कट में है, फार्मूला सब चैप्टर का आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए, एटलीस्ट अप्लीकेशन भी आपको याद हो, उसी बेस पे हर क्वेश्चन आपको मिल रहा है। कोई ट्रिकी, कोई ट्विस्टिंग बेस पे इतने टफ क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं। मैं देख रहा हूँ फार्मूले बेस पे अधिकतर क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अगर फार्मूला आपको याद है, उसका एप्लीकेशन याद है, बहुत अच्छे से आप स्कोरिंग कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझना ध्यान से। ये आपको ऐसा लिस्ट दे दिया है कि क्वेश्चन में दे दिया करेंट इज द जीरो है, क्वेश्चन में दे दिया करेंट इज जीरो है, और पोटेंशियल वोल्टेज क्या है? मैक्सिमम है। वोल्टेज क्या है? क्वेश्चन में दे दिया है इज मैक्सिमम है, ओके। तो आपसे बोला है कौन सा सर्किट होगा, कौन सा सर्किट। पहला सर्किट ये दे दिया है कि प्योर इंडक्टर होगा, प्योर इंडक्टर। दूसरे में बोला है प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर, ऐसा सर्किट जिसमें प्योर कैपेसिटर। थर्ड में आपको दे दिया है, थर्ड में आपसे दिया है प्योर रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस। अच्छा, फोर्थ में क्या दिया है? इंडक्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये सब आपसे ऑप्शन में दिया, फर्स्ट ऑप्शन में 1 2 3 ऐसे बना के दिए हैं, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन ABC ऑप्शन दिया है, उसी में ऐसे कम्बिनेशन बनाए, ठीक है ना। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन से कम्बिनेशन। ए आपके ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, ए इसी में दिया है। और जैसे पहले ऑप्शन में ऐसे ऐसे बनाया 1 2, और बी ऑप्शन में बनाया 2 3, ऐसा 4 बनाया, ठीक है ना। तो पहले चेक करते हैं कौन सा सर्किट होगा, ओके। सो क्वेश्चन में दे दिया करंट और वोल्टेज। करंट क्या है? 0, और वोल्टेज क्या है? मैक्सिमम, ओके। सो इसका मतलब इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हुआ? इनके बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री हुआ, क्योंकि 90 डिग्री का कोई कंपोनेंट आता नहीं। जैसे अगर सपोज दैट ई डायरेक्शन में वोल्टेज है, तो ई डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में अगर लूँगा तो कोई कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन अगर 90 डिग्री पे मैं वैल्यू ले रहा हूँ तो इसका इधर वाला कंपोनेंट तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब करंट क्या है? 90 डिग्री पे। करंट कहाँ पे है? 90 डिग्री पे। अब चेक करना है कौन सा ऑप्शन होगा, चेक करते हैं। तो प्योर इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर है, तो प्योर इंडक्टर में आपको मालूम है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो यही आपको मैच करना, तो एक तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ओके। प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर में भी क्या होता है कि करंट और
वोल्टेज के बीच का एंगल क्या होता है, ए बी 90 डिग्री होता है कि नहीं। प्योर रेजिस्टेंस में आपको मालूम है फिर डिफरेंस क्या होता है, जीरो, दोनों एक डायरेक्शन में लाई करेगा। अच्छा, इंडक्टर और कैपेसिटर में बात किया जाए तो ऊपर होता है VL और नीचे का होता है VC। तो रिजल्टेंट लेंगे तो क्या होगा, VL माइनस VC, और करंट डी डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल अगेन 90 डिग्री। तो इसमें कम्बिनेशन में आप चेक कर सकते हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड और फोर्थ होगा। तो अच्छा ये भी क्वेश्चन था, किस बेस पे, AC में अच्छा क्वेश्चन में मान सकता हूँ, सर्किट बेस पर, ठीक है। बट एक क्वेश्चन मॉडरेट नहीं है ना, उसके ऊपर ईजी क्वेश्चन में इसको लिया जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन AC से ही है, क्या दिया, एवरेज करेंस, RMS करेंस, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया गया है और उसी बेस पे क्वेश्चन बना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखें समझे एक बार क्या है। आपको करंट दे दिया, करंट के इक्वेशन दे दिया 6 प्लस रूट में 56 साइन 100 पाई टी, ओके, और प्लस 3 पाई लिखा है, प्लस 3 पाई, ये एंगल में ही है। तो आपसे पूछ रहा है RMS करंट कितना होगा, तो ये अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूँ, जेईई मेंस जो बनाया अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या है, RMS का फार्मूला क्या होता है, अगर RMS लिखा जाए तो अंडर रूट में क्या लिखते हैं, एवरेज करंट का स्क्वायर करो, फिर इसका एवरेज, फिर रूट ले लो, यही क्या होता है RMS करंट। तो आपको एवरेज करंट निकालना है, ओके। तो एवरेज करंट का फार्मूला कैसे होता है आपका, एवरेज करंट, सो पहले आई स्क्वायर आपको निकालना है, क्या निकालना है, आई स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करो, क्या हुआ, A प्लस बी, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36, इधर रूट 56 का स्क्वायर किया तो 56, और साइन स्क्वायर 100 पाई टी प्लस 3 पाई, ओके, प्लस 2AB, 2A का वैल्यू 6, B का वैल्यू में अंडर रूट 56 साइन जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, ओके। समझना ध्यान से, अगर इसका एवरेज बात किया जाए 36 का एवरेज वैल्यू क्या होगा, 36 ही होगा, ओके, ये तो कांस्टेंट है 36 का एवरेज वैल्यू। और आपको बताया हूँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 1/2, इसे याद रखें ना। तो 56 तो रहेगा ही, तो हम लोग इसका एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे, तो आपको बताया था साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पे आपको लिखना है 56 ऑलरेडी है ये 1/2, और साइन थीटा का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो इसको आपको 0 लिखना है। इसको अगर डिवाइड किया तो 2 8 आ गया, तो इसको ऐड करने पे कितना आ गया, 6 + 8 4 और 14 हो गया 4, और 3 + 2 5 और 6 हो गया। तो आपको मिल गया करंट के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू निकल चुका है 64। अगर इसमें 64 रखा जाए तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ चुका। तो RMS करंट कितना आ गया, 8 आ गया, ओके। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपका जनवरी सेशन में भी आया था, बट उसमें कुछ और पूछा था और इसमें कुछ और पूछा है, बट क्वेश्चन एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। तो इसीलिए बोला जा रहा है क्वेश्चन जितने आ रहे हैं जेईई मेंस के पेपर जितने शिफ्ट के हो रहे हैं उन्हीं को आप केवल पढ़ लो, उन्हीं पे अच्छा कमांड कर लो, बहुत अच्छे से स्कोरिंग कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, समझना ध्यान से। एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से, किससे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो इन्फिनाइट क्या है, इन्फिनाइट चार्ज वायर है, ओके, पॉजिटिव चार्ज वायर है, और यहाँ से r डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रिवॉल्व किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराया जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इलेक्ट्रॉन चार्ज। में क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोजीशन के रिस्पेक्ट में आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, ग्राफ। वाई एक्सिस पे अगर काइनेटिक एनर्जी आप कंसीडर कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे पोजीशन, ठीक है, तो इसी का आपको ग्राफ बनाना है। तो एक बार इसका करते हैं, इसको सॉल्व। तो अगर रिवॉल्व कर रहा हो तो इसमें वेलोसिटी होगा v, और सर्कुलर ट्रैक पे कोई बॉडी अगर रिवॉल्व हो रहा है तो रेडियली आउटवर्ड जो फोर्स लगता है कौन सा है, mv² में रेडियस ऑफ r, सही है। अच्छा, इधर क्या है, इसके इन्फिनाइट वायर की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनाइट वायर की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला λ/में 2πε0r, इतना हो गया। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप चार्ज रखते हो तो उस पर फोर्स आता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इस पे इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, टुवर्ड्स द
वायर, टूवर्ड्स द वायर, ये कौन सा फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ना अंदर जा रहा है ना बाहर, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिखोगे, Q इंटू ई, Q क्या लिखोगे, Q इंटू ई का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, लैम्डा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। इधर क्या लिखे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपान में स्मॉल आर कैंसिल आउट हुआ, आर पे तो डिपेंड किया ही नहीं। अच्छा मुझे क्या बनाना है, काइनेटिक एनर्जी बनाना है, तो हाफ से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ mv², यही क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो आपको मिल गया जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ Q लैम्डा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें देखा जाए जो काइनेटिक एनर्जी है ये सब क्या है, अपने आप में कांस्टेंट है, ये अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, ये सब कांस्टेंट हो गया। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, इसका ग्राफ रिमेन कांस्टेंट होगा, आर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, जो आप पढ़े हो उन्हीं से रिलेटेड है। मैं ये देख रहा हूँ जो पढ़ा हुआ उन्हीं से इधर उधर क्वेश्चन बनाए गए, कोई अलग से क्वेश्चन जेई डिजाइन नहीं किया है, कुछ एक्स्ट्रा डिजाइन नहीं कर रहा है, मैं ये देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल फिजिक्स से है, सेमी कंडक्टर से। तो सेमी कंडक्टर में जो सर्किट से क्वेश्चन कराए हैं उन्हीं से बने हुए क्वेश्चन है। समझना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या है, ये आपके ऐसे सर्किट दिए हैं, इसमें रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है, इसको मैं डायोड से कनेक्ट कर दिया हूँ, अगेन रेजिस्टेंस फिर डायोड से कनेक्ट किया हूँ, ठीक है। ऐसा सिचुएशन दिया, यहाँ पे जो पोटेंशियल है -6 वोल्टेज है और यहाँ पे पोटेंशियल -8 वोल्टेज है, ओके। तो हायर पोटेंशियल किधर है, हायर पोटेंशियल ये हो गया, इसका मतलब इधर से चार्ज, इधर से करंट फ्लो करेगा। तो करंट जब फ्लो करे, ये 5 ओम का दिया है, 5 ओम का दिया है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो गया, पॉजिटिव पी टाइप से कनेक्ट है तो एक्टिव हो जाएगा, तो ये एक्टिव हो गया और ये क्या हो गया, इनएक्टिव। तो ये गया अपना सर्किट, इसमें करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है, ओके, इसमें करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है। तो आपसे पूछा था क्या क्वेश्चन में, आर इक्विवेलेंट। आप विश्वास नहीं करोगे कि जेईई मेंस ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं, एकेडमिक का भी लेवल जो होता है ना उससे भी डिक्रीज कर दिया। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसमें है, पैरेलल में, दोनों पैरेलल हो गए। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों सेम है था, 2 से डिवाइड, अगर 3 बार ऐड है तो 3 से डिवाइड, बिकॉज वो पैरेलल में है, ओके। तो क्वेश्चन तो बहुत हैं, बट वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो आपको थोड़ा डाउट लग रहा हो या जो एक आम स्टूडेंट को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा हो। ऐसे क्वेश्चन जो आम स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं उसको मैं नहीं ले रहा हूँ, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझना, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट से दिया है। यूनिट डायमेंशन से है क्या, y इक्वल टू दे दिया है 2a साइन 2 पाई अपान में लैम्डा एन टी दिया है, और इसी में मल्टीप्लाई में है कॉस 2 पाई अपान में लैम्डा इंटू एक्स, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया, ओके। ए एक्स है लैम्डा। तो आपसे विच ऑप्शन इज द करेक्ट पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है कि जो डायमेंशन को DIM लिख रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ n बाई लैम्डा होगा, इस टी है, इस टी दिया है। पहला ऑप्शन जो ट्रू है वही बताना है। डायमेंशन ऑफ आपको बचा है x इज l दिया है, क्या दिया है, l। 3 ऑप्शन दिया है आपका, डायमेंशन ऑफ n इज LT-1 दिया है, LT-1 दिया है। 4th ऑप्शन आपको दे दिया, डायमेंशन ऑफ an और t इज l दिया है। ये सब आपके ऑप्शन दिए हैं, जो ऑप्शन सुटेबल है उसको टिक करना है, ओके। तो समझना है ध्यान से, प्रॉपर्टी आप यूज करो। तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जो ऑपरेटर है, ये क्या अपने आप में एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस, इसको डायमेंशन लेस बनाना है, क्लियर है। ये भी डायमेंशन लेस है, तो ये तो डायमेंशन लेस है। तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ये 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन ट्रू है ये बताना। अच्छा समझना ध्यान से, 2 पाई अपान लैम्डा इंटू एक्स, ये क्या डायमेंशन लेस है, तो लैम्डा का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। तो इसका मतलब एक्स की भी डायमेंशन क्या होगा, एल ही होगा। ये तो एकदम करेक्ट हो गया ऐसे ही, ओके। सो और भी ऑप्शन आप मैच कर सकते हो, अब सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो यही हो गया। अगर इसका बात किया जाए एन अपान लैम्डा, तो एन अपान लैम्डा का डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो ये पूरा अपने आप में कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये क्या है, एन और लैम्डा, अगर पूछा जाए एन और लैम्डा एन टी, ये अपने आप में क्या है, कांस्टेंट, डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है। तो अगर एन बाई लैम्डा निकालना है आपको, तो कैसे करोगे आप, एन बाई लैम्डा अगर निकालना है तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपान टी लैम्डा, यही होगा। लैम्डा से बोथ साइड डिवाइड कर दो,
तो ये लैम्डा स्क्वायर। तो क्या चेक करें ये ऑप्शन मैच कर रहा है? ओके, तो ये 1/t आएगा, टी इनवर्स एंड 2 L की पावर -2। तो ऐसा मैच नहीं कर रहा है, तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो सेकेंड आ रहा है। ओके, सो यूनिट डायमेंशन बेस पे एक नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है जो क्लास रूम में कराया जाता है उस बेस पे क्वेश्चन बने हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन AC से लिया है। तो AC से जो क्वेश्चन आए हैं अच्छे क्वेश्चन हैं और इसका है वेटेज, मतलब दे रहे हैं क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट वेटेज इसमें दे रहा हूँ, अच्छा है। तो AC से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझना ध्यान से। एक बल्ब है, क्या है, बल्ब है। बल्ब का जो रेटेड वैल्यू है, ये बल्ब है अपना, बल्ब का जो रेटेड वैल्यू होता है, रेटेड वैल्यू जो बल्ब पे लिखा रहता है वो कितना दिया है, 50 वाट का है और 200 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, अगर इस बल्ब को 200 वोल्टेज पे ऑपरेट किए, 200 वोल्टेज अगर दिए तो जितना ब्राइटनेस शो करना चाहिए उतना ब्राइटनेस वो ग्लो करेगा, मतलब 100% वो ब्राइटनेस शो करेगा। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसमें जो अप्लाइड वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज आपको दे दिया 100 वोल्ट यूज कर रहा है। तो इसका आपसे पूछ रहा है कि पावर कितना कंज्यूम होगा, पावर कितना कंज्यूम होगा। डायरेक्ट ये फार्मूले बेस पे तो बल्ब में कराया जाता है। अगर बल्ब का पावर पूछा जाए तो क्या लिखोगे, वी स्क्वायर अपान में आर, यही होगा, वी स्क्वायर अपान में आर। अच्छा, वी स्क्वायर पावर का बल्ब क्या है, बल्ब का पावर है, वी कौन सा, अप्लाइड, बी केयरफुल, कौन सा अप्लाइड। अच्छा, अब आपको ये भी मालूम है अगर बल्ब का पूछा जाए, बल्ब का रजिस्टेंस, तो आप पढ़े हो बल्ब का पावर क्या लिखते हैं, बल्ब का पावर अगर लिखा जाए तो वी स्क्वायर अपान में आर होता है, ये मालूम ही है। तो बल्ब का जो अपना खुद का पावर है उसको, स्पेसिफिक जो पावर है उसको मैं W से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ से R का वैल्यू क्या आएगा, ये कौन सा वोल्टेज है, ये कौन सा वोल्टेज, बल्ब का खुद का अपना वोल्टेज, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक वोल्टेज, ठीक है। तो वी स्क्वायर यस अपान में क्या हो जाएगा, W का मतलब वोल्टेज का खुद का अपना पावर। ओके, ये रेटेड वैल्यू है। अब इसमें अगर वैल्यू रखें तो एक जनरल फार्मूला बन जाएगा VA अपान में VS का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, W। अब आपको सब डेटा दिया है, सॉल्व कर सकते हैं। अप्लाइड वोल्टेज आपको दे दिया है, कितना है 100, और स्पेसिफिक वोल्टेज 200 दिया, इंटू क्या दे दिया, स्क्वायर इंटू पावर कितना दिया है 50। ओके, तो ये क्या सॉल्व करेंगे तो 00 कैंसिल आउट, 1/4 इंटू क्या हो गया 50, तो ये क्या आएगा 25/2। इतना पावर वो देगा, इसका मतलब 12.5 इतना पावर, ठीक है। तो चेक करें, ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आप रिजल्ट यूज करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, EMI से लिया गया है, EMI से। सो क्वेश्चन क्या है, समझना ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली है ये क्वेश्चन। एक कोई रॉड है, कंडक्टिंग ऐसा कोई रॉड दिया है क्वेश्चन में, और इसको इसके मिड पॉइंट से, मिडिल से क्या किया जा रहा है, इसको रिवॉल्व किया जा रहा है, इसको घुमाया जा रहा है इस डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, और इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है। ओके, तो आपसे ये पॉइंट आपको दे दिया, दोनों का एंड पॉइंट क्या है, P और Q है। तो आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था, समझना ध्यान से कैसे हो रहा है यहाँ पर। तो आपको मालूम है कि अगर किसी रॉड का EMF किसी कंडक्टिंग वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो EMF कितना आता है, BLV साइन थीटा। ओके, साइन थीटा अगर 90 डिग्री है तो BLV आ गया। ओके, अच्छा, किसी रॉड L लेंथ को ओमेगा से अगर रिवॉल्व कराएं तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, EMF BL स्क्वायर ओमेगा अपान में 2, इतना। क्लियर है, ये आपको याद होना चाहिए डेटा, ये अपना L है, एज के अबाउट घुमाएंगे तो इतना आएगा। अच्छा, डायरेक्शन आपको समझना है, डायरेक्शन बी केयरफुल, डायरेक्शन कहाँ पर, डायरेक्शन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपका सोल्यूशन आएगा। ओके, अच्छा, इसका डायरेक्शन दे दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो एक तो पोर्शन इधर बन रहा है, एक पोर्शन इतना। ओके, क्योंकि अगर इस रॉड को ऐसे आप रोटेट कर रहे हो तो जिसके अबाउट रोटेट कर रहे हो और जहाँ पे एंड है उसके बिटवीन आ रहा है EMF, ठीक है ना। तो EMF का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, समझना ध्यान से। EMF का डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसी से आपको पोलैरिटी डिफाइन होगा। तो इसका डायरेक्शन किधर है, अगर इतना पोर्शन का बात किया जाए तो ऐसे घूम रहा है, तो इसका डायरेक्शन है अपवर्ड जाने का। तो राइट हैंड थंब रूल, तो क्या बता रहा है, थंब बताता है मोशन का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो ये मेरा जो मिडिल फिंगर है वो किधर डायरेक्शन जा रहा है, इधर, तो इधर जा रहा है, तो इसको हम लोग पोलैरिटी में ब्रेक कर देंगे। किस में ब्रेक कर देंगे, पोलैरिटी में।
तो इसको जिधर डायरेक्शन जाएगा उधर पॉजिटिव आएगा, ये ऐसे बन गया। ओके, इसके बाद रोटेट। अब इधर वाला कैसे बनेगा, इसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स जाने का, इसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स, तो थंब डायरेक्शन बता रहा है वेलोसिटी का डायरेक्शन, ओके, मोशन का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इसका पोलरिटी इधर जा रहा है, तो जब इसका पोलरिटी इधर जा रहा है तो कैसे दिखाएंगे, जिधर जाएगा उधर आपको पॉजिटिव। ओके, सो देखो दोनों का लेंथ सेम है, हाफ हाफ होगा दोनों का, तो ईएमएफ जितना इसमें पॉजिटिव आएगा उतना ही निगेटिव, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। या ये समझ सकते हैं दोनों ईएमएफ सेम होगा, तो ये क्या हो रहा है, दोनों पोलरिटी क्या अपोज कर रहे हैं, तो नेट ईएमएफ पी और क्यू के बीच का क्या हो जाएगा, जीरो। पी और क्यू के बीच का हो जाएगा जीरो। अगर यही क्वेश्चन में देता किसी मिडिल पॉइंट से ना रिवॉल्व करके किसी और पॉइंट पे दिया होता तो उसके क्रॉस क्या आता है, ईएमएफ आता। ओके, सो आज का पेपर 4 अप्रैल का पेपर जो मुझे मेमोरी बेस पे मिला उसको मैं डिस्कस किया, और भी रिमेनिंग क्वेश्चन है जो अभी मुझे डाउट में लग रहा है, उसका सलूशन अभी तक नहीं मिल पाया है। ओके, सो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो उसको कमेंट्स करिए, उसका ज़रूर से ज़रूर सलूशन मिलेगा। ओके, सो तो आज के लिए इतना ही करते हैं। सो अब नेक्स्ट जो पेपर होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।